साथियों नमस्कार। आप सबको विदित है कि 5 अगस्त 24 को लेबर बिल्यू चंडीगढ़ ने जून 24 के लिए औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कर दिया है और ये सूचकांक 141.4 है। मई माह में ये सूचकांक 139.9 था, अर्थात मई की तुलना में जून माह में 1.5 सूचकांक की वृद्धि हुई है। और साथियों, चूंकि जून माह का इंडेक्स रिलीज हो गया है, बैंक कर्मचारियों को जो 1 अगस्त से डीए में वृद्धि होती है वो माह अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों के औसत के आधार पर होती है। तो जो तीनों महीनों का औसत प्राप्त होने पर बैंक कर्मचारियों के डीए में 1.23% की वृद्धि हो चुकी है। तो साथियों, 1.5 इंडेक्स में वृद्धि हुई थी और डीए में वृद्धि 1.23% की हुई। तो डिफरेंस जो रहता है इसलिए रहता है क्योंकि डीए में वृद्धि 3 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जाती है। लास्ट क्वार्टर का जो लास्ट मंथ होता है उसके सूचकांक के आधार पर नहीं की जाती है। इसलिए अब इस जो वृद्धि का बेनिफिट अगले बार जब 1 नवंबर से डीए में वृद्धि होगी तब बैंक कर्मचारियों को होगा। तो बैंक कर्मचारियों को यदि यही इंडेक्स जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में बना रहता है तो 1 नवंबर 24 से डीए में अनुमानित वृद्धि कितनी हो सकती है, इसको मैंने इस एक्सेल शीट में तैयार किया है। आप देख सकते हैं जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लिए मैंने जो इंडेक्स फिगर लिया है 141.4 है। ये इंडेक्स फिगर माह जून का है, इसलिए मैंने तीनों महीने का इसको नोशनल फिगर माना है। तो चूंकि तीनों महीनों में 141.4 इंडेक्स लिया है तो इसका एवरेज भी 141.4 ही रहेगा और 123.03 जो इंडेक्स है वो ऑलरेडी 12वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार मर्ज हो चुका है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस निकल कर के आता है वो 18.37% का आता है। और 1 अगस्त से जो डीए में वृद्धि हुई है 1.23% की, उसको जोड़ने के बाद में जो 1 अगस्त से डीए बैंक कर्मचारियों को मिल रहा है वो 17.2% है। तो 18.37 में से 17.2 को घटाने पर जो फिगर आता है 2 डेसिमल पॉइंट्स तक 1.17% का आता है। क्योंकि 12वें द्विपक्षीय समझौते के प्रावधानों में ये चीज रखी गई थी, ये कंडीशन रखी गई थी कि 2 डेसिमल पॉइंट्स तक का जो डीए है उसमें वृद्धि होगी। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक इसमें 1.17% आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि यही इंडेक्स, सेम इंडेक्स 141.4 अगले 3 महीने के लिए बना रहता है, इसमें यदि वृद्धि होती है या इसमें कमी होती है तो स्थिति दूसरी हो जाएगी। फिर डीए घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। लेकिन यदि सेम इंडेक्स रहता है तो 1.17% की डीए में वृद्धि 1 नवंबर 24 से संभावित है। मोटे मोटे तौर पर जैसे अगर 1 लाख रुपया बेसिक पे है तो डीए में 1170 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो साथियों, जब जुलाई माह का इंडेक्स रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।